नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी वीडियो में स्वागत है। आज हम जो अभी राज्य निर्वाचन आयोग के तहत जो मतदाता सूची उसके प्रशिक्षण का काम शुरू हो गया है, तो उसमें बीएलओ को कैसे काम करना है, कैसे उसको सब जो पत्रक मिले हैं कैसे भरना है, इस बारे में सीखेंगे। जो नई शिक्षक साथी है कृपया वीडियो को देखें, लाइक शेयर जरूर करें। देखिए, जो इसमें वोटर लिस्ट अभी आपको दिख रही है, लोकसभा चुनाव में आपको दी जाती है। अब इसमें जो होता है, इसमें आपके फोटो के साथ में जिस मतदाता की आपको जानकारी चाहिए होती है उसके नाम का फोटो इसमें लगा होता है। तो लोकसभा चुनाव में तो आपको ऐसी लिस्ट मिलती है। देखिए, हमने एक सैंपल भी आपको दिखाया है। इस तरह की कुछ जो लिस्ट मिलती है वो हमें लोकसभा चुनाव में मिलती है, परंतु जब हम निर्वाचन का कार्य करते हैं तो हमें कुछ राज्यसभा में ऐसी वोटर लिस्ट मिलती है। जब बात कर लेते हैं, आपको एक निर्वाचक गणना पत्र मिला होगा, इसके साथ साथ ही आपको फॉर्म 16, फॉर्म 17, फॉर्म 18 तीन और भी पत्रक प्राप्त हुए होंगे। तो मेन तो में निर्वाचक गणना पत्रक ही भरना है और बाकी उनमें भी एंट्री करनी है। तो बता देते हैं, जो फॉर्म 16 है वो तो होता है हमारा परिवर्तन के लिए, और जो 17 है वो होता है हमारे पास में विलोपन के लिए, और 18 करेक्शन के लिए होता है, कुछ संशोधन हमें करना है उसके लिए होता है। जो हमारे पास निर्वाचन गणना पत्रक है, इसमें खास ध्यान देने योग्य बात यह है कि जैसे आप इस पे काम करना शुरू करेंगे तो इसके नीचे आप एक कार्बन कॉपी, इसकी दो कॉपी बनानी है। जैसे आप एक पेज पे काम करते हैं किसी बॉल पेन से, तो उसके नीचे आपको एक कार्बन कॉपी रख के इसकी एक प्रतिलिपि और बना लेनी है, ताकि आपके पास एक तहसील में जमा हो जाए और एक आपके पास रहे। अब देखिए, जैसे आप इस पे काम करने लगेंगे तो आप इस तरह की एक वर्कशीट मिलेगी। इस पे अपने बूथ की संख्या और अपना जो भी आपका मतदेय स्थल है उसके बारे में जानकारी आप दे देंगे। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि इसमें काम कैसे करना है। तो इसमें काम करने के लिए आपको केवल उन्हीं आदमियों का डाटा चढ़ाना है, जैसे किसी आदमी का नाम ऐड होना है, किसी का सम्मिलित होना है उसका, किसी का हटना है उसका, और किसी में संशोधन है। तो जैसे हम मान लेते हैं हमें किसी का नाम ऐड करना है, तो सबसे पहले उसकी एंट्री लेके उसका मोबाइल आधार सब एंट्री ले लेंगे, और संशोधन परिवर्तन और विलोपन में वहां पे लिख देंगे परिवर्तन। इसी तरह जिस आदमी का हटना है उसके लिए एंट्री कर देंगे, और जिसका हमें वहां से संशोधन करना है उसके आगे रिमार्क में संशोधन भी लिख देंगे। मोबाइल और आधार नंबर आपकी स्वेच्छा पर है, लेकिन अगर आप किसी का वोट ऐड करते हैं तो आपको चाहिए कि आप उसका जो है वो आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिख लें। बाकी की तो इतनी आवश्यकता नहीं है। इस तरीके से आप इस पे काम कर सकते हैं। इसके साथ ही आपको जो 16, 17 और 18 फॉर्म मिले उनमें भी आपको काम करना है, परंतु कहीं कहीं पे केवल एक ही निर्वाचक गणना पत्र ही मिलता है। तो अगर आपके पास केवल यही लिस्ट आपको मिली है तो आप इस पे दो प्रतियों में काम स्टार्ट करें, और एक प्रति तो बीएलओ के पास रह जाएगी और दूसरी प्रति जो है वो आपकी तहसील में जमा हो जाएगी। इसके पीछे भी एक प्रपत्र दिया है, उसके बारे में भी हम आपको बता देंगे, मगर इससे पहले अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब और तो उससे पीछे कागज कॉपी साझा करें, ताकि दो सही जानकारी आपके दो बीएलओ के आप ले जाएंगे पाए। इसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को लाइक कीजिए, वहां पे जमा हो जाएगी। इस तरह आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं। ये भी एक प्रपत्र दिया गया है, तो इसके बारे में जैसे आप पलटेंगे तो इसके पीछे पलट के देखना, तो आपको कुछ इस तरह का प्रपत्र भी मिल जाएगा। इसमें आपको अपना सिग्नेचर, डेट सहित और पदनाम, जैसे आपका पदनाम बीएलओ या जो भी सहायक अध्यापक जैसे भी आप है, वो सब लिखने के बाद में घर के किसी एक मुखिया से इस पे हस्ताक्षर, अंगूठे का निशान, या फिर कोई सदस्य से इस पे उसका पूरा नाम और मोबाइल नंबर लिख लेना है। क्योंकि अभी आप देख रहे हैं कि निर्वाचन का जो कार्य होता है बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। तो आप किसी भी तरह की गलती ना करें, अपनी तरफ से अच्छी तरीके से बिना निस्वार्थ के स्वच्छता से काम करें, ताकि भविष्य में कोई आपके ऊपर कार्रवाई ना की जाए। क्योंकि फिलहाल बहुत ही सेंसिटिव है मामला, तो इसलिए बीएलओ को इस पर विशेषकर ध्यान देना चाहिए। तो अब आपको बता देते हैं कि बीएलओ जो एप्लीकेशन है जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जारी की है, उस पर आपको काम कैसे करना है। तो सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाएंगे। सबसे पहले ऐप को डाउनलोड करेंगे, तो ऐप डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर में जाएंगे। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद में आप यहाँ पे देखिए, हमने पहले ही सर्च कर रखा है, तो जैसे आप ई बीएलओ करके दिखेंगे तो आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस पे दो तरह के बीएलओ ऐप होते हैं, एक होता है बीएलओ, एक है ई बीएलओ। ई बीएलओ जो ऐप है वो किया गया है राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से, और जो बीएलओ है वो लोकसभा का ऐप है। तो आपको ये
यूपी में अगर आप है तो आपको ये रेड इंटरफेस वाला कुछ मैरून कलर जैसा जैसे इसमें बना हुआ है, ये उत्तर प्रदेश का नक्शा, ये वाला आपको डाउनलोड कर लेना। हमने क्योंकि पहले से डाउनलोड कर लिया है, तो आपको भी हम लेके चलते हैं अपने ऐप की। जैसे आप ऐप डाउनलोड कर लेंगे तो आप इसे ओपन कर लेंगे। ओपन करने के साथ में आपको किस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। इस इंटरफेस से आकर आपको क्या करना है, सबसे पहले ऐप के इंस्ट्रक्शन आपको नजर आएंगे। जैसे ही आप ऐप लोड करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसी ये बन के आएगा, कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। इस इंटरफेस पे आप इन्हें सबको अच्छे से पढ़ लेंगे। इसमें यही लिखा है कि जब आप कोई भी विवरण सबमिट करेंगे तो आप सेव कर दें और वो सर्वर के साथ सिंक हो जाएगा। बाकी कुछ आपके फीडबैक करना अनिवार्य है। कार्रवाई करने जैसे मतदाताओं के परिवर्तन, संशोधन अथवा अर्जन की कार्रवाई करने से पहले मतदान केंद्र पर उपलब्ध सुविधा उपस्थिति की सूचना फीड करना अनिवार्य है, वो भी हम आपको बताएंगे। मतदाता का नाम विवरण हिंदी में दर्ज करने के लिए आपको कीबोर्ड का उपयोग भी कर सकते हैं, तो ये काफी अच्छा फीचर है। कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत सारे जो हमारे बीएलओ शिक्षक साथी होती हैं, उसमें आंगनवाड़ी और शिक्षा मित्र या फिर और भी कर्मचारी होते हैं, तो उन्हें इंग्लिश टाइपिंग करने में थोड़ी दिक्कत आती है, तो आप यहाँ से हिंदी टाइपिंग का ऑप्शन भी ले सकते हैं। और यहाँ से इसमें क्रॉस से जो यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पे इसे हम क्या करेंगे, यहाँ से क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे, उसे हटा देंगे। हटाने के बाद जैसे ही हमारे पास में, अब हम सबसे दूसरे ऑप्शन पे जाएंगे। दूसरा ऑप्शन हमारे पास आता है पोलिंग सेंटर का। तो पोलिंग सेंटर के ऑप्शन पे जाएंगे तो इस वाले सेंटर पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले जिस डेट से हमें वर्क स्टार्ट करना है वो डेट लिखेंगे। यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे सब कुछ मेंशन हुआ है। यहाँ पे हम जिस तारीख से हम अपना काम स्टार्ट कर रहे हैं वो डेट लिखेंगे। बाकी ये सब पहले से ही मैनुअल आपके टिक होके आएंगे। उसके बाद में रिमार्क में आपको कुछ नहीं लिखना है। यहाँ आप एक सेल्फी ले लेंगे। सेल्फी अपनी साइड से भी ले सकते हैं, या जो भी आपका बूथ है वहां आप डायरेक्ट भी उसका फोटो खींच के यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। और यहाँ पे आप नीचे देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपकी जो लोकेशन है वो यहाँ पे ले लेगा। फिर आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। सबमिट करने के बाद जैसे आप सबमिट करेंगे तो आपको यहाँ पे नजर आ जाएगा, ये लिखा जाएगा कि आपका जो डाटा है वो सेव हो गया है। तो इस तरीके से डाटा सेव हो जाएगा। फिर हम यहाँ से जो हमारे पास ऊपर ऑप्शन है, यहाँ से हम बैक में जाएंगे। और बैक में जाने के बाद में हम क्या करेंगे, कुछ पोलिंग स्टेशन के बारे में जानकारी लेंगे। तो पोलिंग स्टेशन हमारा है, हम इस ऑप्शन पे आएंगे। इस ऑप्शन पे आने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करके देखिए आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। जैसे भी आपके पास जितने वोटर हैं या फिर आपको कितने कक्ष का बीएलओ बनाया गया है वो सब यहाँ पे आपको शो करेगा। जैसे देखिए हमारे पास में जो है 337, ये यहाँ का जो हमें डाटा दिया है कक्ष नंबर 2 और कक्ष नंबर 1। इसमें हमारे पास मेल वोटर इतना है और फीमेल वोटर इतना, टोटल इतना है। इस तरह हमारा कक्ष नंबर 1 में जो है 84 मेल और 77 फीमेल और टोटल मिला के 161। तो बस यहाँ से तो हमें यही करना है। उसके बाद इस पे जैसे क्लिक करेंगे हम डाटा पे, तो हमारे पास हमारी जो वोटर लिस्ट है वो खुल के आ जाएगी। देखिए ये वोटर लिस्ट हमारे पास आ गई है ऐसे खुल के। तो आप इसमें कई सारे ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे सीरियल नंबर जो आपको वोटर लिस्ट मिली है उसके हिसाब से यहाँ पे सीरियल नंबर ढूंढ ढूंढ के आप अपने जो भी मतदाता है उनको देख सकते हैं। अब फिर हम पीछे चलेंगे तो हम यहाँ से बैक बटन पे प्रेस करेंगे और बैक बटन पे प्रेस करने के बाद हम पीछे जाएंगे। इस तरह हम दूसरी जो हमारे पास में ये है इसे भी चेक कर सकते हैं। तो ये सब हो गया है, तो अब हम पीछे चलते हैं। तो यहाँ से हम पीछे जाएंगे और पीछे जाने के बाद देखिए हमारे पास में ये ऑप्शन खुल के आएगा, व्रत पुनरीक्षण। तो देखिए इसमें 3-4 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन है इसमें ऐड करने का, कि हमें कोई चीज इसमें ऐड करनी है। ऐड का मतलब होता है हमें किसी का नाम जोड़ना है। और एडिट करने का मतलब होता है हमें किसी के नाम में संशोधित करना है। और डिलीट का मतलब होता है हमें किसी का नाम को हटाना है। तो ये तो परिवर्तन है, ऐड करना मतलब फॉर्म 16, और एडिट करना फॉर्म 18, और डिलीट करना फॉर्म 16 का भाग है। तो यहाँ पे कुछ ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है। बाकी इनमें जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो अभी देखे हमने अपने सेंटर की डिटेल फिल नहीं की है, इसलिए भी ये ऑप्शन खुल नहीं रही। मगर जैसे आप इसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी। आपको क्या क्या, जैसे आप वो तो आपका जो निर्वाचन गणना पत्रक है वहां पे करते हैं, वैसे इसमें आप देखकर यहाँ पे फिल कर सकते हैं। इसके बाद आप यहाँ से रिपोर्ट चेक कर सकते हैं कि आपकी जो रिपोर्ट है यहाँ पे आपने कितने ऐड कर दिए हैं, कितने एडिट कर दिए हैं और कितने आपने डिलीट कर दिए हैं। वो सब जानकारी आप वहां से ले सकते हैं।
उसके बाद में जब आप ये काम कर लेते हैं तो आपको एक मेन विशेष ध्यान रखना है। जब ये सब हो जाए, मान लिया आपने किसी को ऐड किया, तो आपको नीचे देखिए आप एक ये आपके पास में जो है यहाँ पे एक इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। इस इंटरफेस पे आपको क्या करना है, इस पे साइन इन विद सर्वर करना है। अगर आपने किसी को ऐड किया और उसे साइन इन नहीं किया, तो उससे क्या होगा कि आपका ऐड करने का जितना भी आप काम कर रहे हैं वो सब खत्म हो जाएगा, क्योंकि आपको सर्वर को इसे रजिस्टर करना है। तो इसलिए जैसे जैसे आप सर्वर पर रजिस्टर करते जाएंगे, तो आपको ये चीजें यहाँ पे शो भी होती रहेंगी कि आपने कितने ऐड कर दिए हैं, कितने एडिट कर दिए और कितने डिलीट कर दिए। तो ऐप तो बहुत सीधा साधा ऐप है, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है चलाने में। तो ये तो हो गई हमारी इस इंटरफेस की बात। अब देखिए आप ऊपर लिखा हुआ है होम, होम के पास में 3 डॉट लाइन है, यहाँ पे आप जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल के नजर आएगा। तो यहाँ पे क्या है कि आपके पास होम, प्रोफाइल, सिंक डाटा, पेपर वर्क और सेटिंग और इस तरह लॉग आउट करने के ऑप्शन है। तो उससे तो आपको कोई लेना देना है नहीं, लॉग आउट तो आपको करना नहीं है। होम पे फिलहाल आप थे। अब हम आते हैं प्रोफाइल पे, प्रोफाइल देख लेते हैं। आपको प्रोफाइल देखने की जरूरी होती है, क्योंकि प्रोफाइल से ही पता चलता है कि आपका ये यूथ है भी नहीं। तो देखिए यहाँ पे प्रोफाइल में फिलहाल कुछ नहीं आ रहा है, क्योंकि हमने भी जानकारी जो है वो रजिस्टर नहीं की है। उसके बाद में हम दूसरे ऑप्शन को देंगे, साइन इन डाटा जैसे करेंगे तो आपको यहाँ सब डाटा दिखेगा कि यहाँ पे क्या करेंगे। और उसके बाद पेपर वर्क की प्रोग्रेस यहाँ पे देखिए। मान लिया आपने बीएलओ कुछ डाटा सबमिट करता है, उसके बाद एफडीएम साहब उसको अप्रूवल देंगे और वहां से रिजेक्ट आता है या कुछ भी आता है, तो वो सब यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा और बीएलओ का काम भी यहाँ पे आप देख सकते हो। उसके बाद में क्या है कि हमारे पास में उसके पास में हमें क्या करना है, ये सेटिंग वाले ऑप्शन पे जाना है, वो सेटिंग को भी चेक कर लेना है। तो अपनी लैंग्वेज यहाँ से हिंदी या इंग्लिश दोनों में से जो भी आपकी लैंग्वेज है वो आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद पीछे आ जाएंगे और इस ऐप में सिर्फ इतना ही काम करना है। तो दोस्तों, हमें आशा है कि आप अच्छी तरीके से इस ऐप को चलाना जान गए होंगे। ये एक कंप्लीट वीडियो है जिसमें आपको ऑफलाइन और ऑनलाइन काम कैसे किया जाना है और सब कुछ बताया गया है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने जितने भी बीएलओ शिक्षक साथी या बीएलओ दूसरे डिपार्टमेंट के जो भी कर्मचारी हैं, उन सबके साथ शेयर करें, ताकि सब लोगों को इसका फायदा हो सके। जय हिंद, जय भारत।